जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का कब से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। एक सत्संग मेरा थोड़े दिन पहले पिछले संडे भी मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी पे शेयर हुआ था। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो आज उसके बाद भी फिर से मेरे साथ एक दो बहुत ही प्यारे प्यारे मतलब अनुभव हुए, सत्संग हुए, जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, बात उसकी है कि भी अभी थोड़े दिन पहले हमें को कोर्ट जाना था। कोर्ट की हमारी डेट वगैरह थी, तो उस वजह से मेरे को मन में बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। होता तो कुछ भी नहीं है, बट हमारे मन की होती है कि टेंशन है जो भी है। फिर मैं अपनी पॉकेट में गुरु जी का चरण स्वरूप और पॉकेट स्वरूप ले गई थी डालकर। तो मतलब घबराहट थी। गाड़ी में गए हम, कैब में, तो भी घबराहट थी। बट जब हम वहाँ पहुँचे कोर्ट में, तो कहने का मतलब है गुरुजी ने एक तो सबसे पहले तो मेरे बेटे का अगले दिन पेपर था, तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई की थी हमको जल्दी फ्री कर देना कि मैंने पेपर की भी तैयारी करानी है। तो मतलब जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, तो पहले तो मतलब पहुँच के हमने हाजिरी लगाई। फिर थोड़ी देर बाद मतलब हमारे वकील अंकल नहीं आए थे। वो भी एक तरह से गुरुजी की संगत ही है, मतलब उनकी जो मिसेज है गुरुजी को मानती हैं। तो मतलब वो आ गए थोड़ी देर बाद, और मतलब मेरे को घबराहट हो रही थी। फिर मैंने गुरु जी का स्वरूप निकाला, उनके चरणों को हाथ लगाया और गुरु जी से अरदास करी कि भाई गुरु जी जिसके भी खिलाफ, मतलब जो उसके भी अपोजिट हमारा वो है, वो हमारे मेरे सामने ना आए। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, और ऐसा ही हुआ। वो हमारे सामने नहीं आया। उसका कोई और बंदा अपना मतलब प्रोसेस वगैरह करके चला गया, और वहाँ से बस मेरे को 2 ही मिनट लगे रूम में, और बस हमने साइन करे और वकील अंकल ने मैं फ्री कर दिया। तो मतलब कोई मेरी घबराहट भी दूर हो गई और कोई टेंशन नहीं रही, और हम मतलब अपना कार्य करके अपने घर को आ गए। तो गुरु जी मतलब ऐसी छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं। जब मैंने कहा कि उसके मुझे वो दिखना नहीं चाहिए वो पर्सन, तो वो पर्सन सामने भी नहीं आया, और मेरी चिंता भी दूर हो गई, और हम अपना फटाफट से 6 साइन करे और हम बाहर आ गए, फ्री हो गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बेटे का सत्संग है, अपने छोटे बेटे का। वो पढ़ाई में भी मन लगाता है, वो खेल के भी आता है 2 आवर्स के लिए। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि दे इसकी हेल्थ ब्लेस करो, इसको खेला करे, ये कूदा करे, साथ में पढ़ा भी करे। तो ये पढ़ के भी आता है, और मैं इसको पढ़ा भी पाती हूँ अच्छे से। पहले मैं नहीं पढ़ा पाती थी ड्यू टू माई प्रॉब्लम्स, एंड ये गुरु जी की ही कृपा है जो हम मतलब हमें मतलब गुरु जी मतलब इतनी स्मूथली हमसे सारे काम कराते हैं, 1 बाय 1। पता भी नहीं चलता, कोई टेंशन भी रहती, मतलब स्मूथली एक के बाद एक कार्य होते चले जाते हैं। मुझे लगता है पता नहीं कैसे होगा, बट वो होते चले जाते हैं संगत जी। और एक आज का सत्संग था, किसी आंटी के घर था। मैं टाइम से तो नहीं पहुंच पाई, उसके लिए गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ, बट मैं पहुंच गई थी। मेरे को लग नहीं रहा था मैं जा पाऊंगी या नहीं, तो गुरु जी ने फटाफट मेरे को ऑटो वगैरह करवाया। वहाँ मैं पहुँच गई। पैदल बहुत चली मैं। गुरु जी की शायद कोई वो हो कि भी तू पैदल चल, वहाँ तक पहुँच। बट मैं आरती से पहले पहुँच गई। मैंने आरती करी, लंगर प्रसाद लिया, और थोड़ी सी सेवा बख्शी गुरु जी ने। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना टाइम से घर भी आ गई अपना, इसलिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और एक जिस दिन हमने कोर्ट जाना था, उससे एक दिन पहले ही मैंने बोला था गुरु जी से कि गुरु जी अगर आप हो तो आप मुझे कोर्ट केस से रिलेटेड कोई मैसेज दिखाओ। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उसी टाइम मेरे पास थोड़ी देर बाद ही मैसेज फ्लैश होता है, 5-10 मिनट बाद ही, कि तेरे कोर्ट केस में आप देख लवांगा। ऐसा मैसेज आया कि भी हार जीत का तो पता नहीं, बट हारने मैं तुझे नहीं दूंगा। इट मीन्स गुरु जी हमारे साथ है। गुरु जी हमारी सारी बातें सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप जब भी सुबह उठें, तो सुबह सबसे पहले जय गुरु जी बोल के उठें। सुबह उठ अरदास कीजिए गुरु जी से कि गुरु जी आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाए, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए, आप हमारे साथ रहिए, अंग संग हमारे साथ काम कराते रहिए। तो देखना संगत जी, आपका दिन कितना अच्छा जाता है। गुरु जी हमारे पल पल साथ होते हैं। हमें कभी भी लगता है ना कि गुरु जी हमारे साथ नहीं है, तो आप गुरु जी को मन से याद कीजिए, गुरु जी उसी टाइम आपका साथ देते हैं। संगत जी, बात विश्वास की है बस। मॉर्निंग में उठें, रात को भी सोने से पहले शुक्राना करें
गुरु जी अगर हमने किसी का दिल दुखाया है जाने जाने में तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे बुरे कर्मों के लिए क्षमा कीजिए। ऐसे ही अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया है तो आप उसको भी क्षमा कीजिए, क्योंकि हम तो कोई नहीं होते, क्षमा करने वाले आप ही हैं संगत गुरु जी। तो मतलब गुरु जी हमारी ऐसे छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं संगत जी। तो हमें गुरु जी पे पूरा विश्वास बना के रखना है। और एक और सत्संग है, मुझे थोड़े 4-5 दिन पहले गुरु जी के स्वप्न में दर्शन हुए। पता नहीं, जैसे मैं कहीं आई हुई हूँ और किसी शॉप्स, मिठाई की शॉप्स हैं एक के बाद एक, और वहाँ पे गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए हैं। और एक स्वरूप में ऐसे दर्शन हुए, पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे गुरु जी मुझे। ये ऐसे एक में ऐसे मतलब गुरु जी का स्वरूप है, और मैं उस शॉप से थोड़ा सा आगे गई तो गुरु जी ने ऐसे मतलब ऐसे लाइक पता नहीं क्या, ऐसे मुंह ऐसे कर लिया थोड़ा सा, जैसे नाराज हो या कुछ, पता नहीं, मुझे नहीं पता। और जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो गुरु जी फिर वैसे उसी फॉर्म में आ गए। मैं पीछे फिर मुड़ी तो गुरु जी फिर ऐसे ही मतलब नाराज वाले फॉर्म में आ गए। तो आई डोंट नो संगत जी, तो गुरु जी पता नहीं नाराज थे या क्या थे, तो क्षमा चाहूँगी गुरु जी से। और जो भी है गुरु जी मतलब बहुत अच्छे हैं, हमारी एक एक बात का ध्यान रखते हैं, एक एक बात का ध्यान रखते हैं। और आज का छोटा एक और सत्संग, आज हम कहीं जा रहे थे कोई कार्य करने, तो पता नहीं मतलब मुझे लगा कि पता नहीं हमें जाना चाहिए नहीं, मतलब मेरे अंकल कुछ करने जा रहे थे, तो मतलब रास्ते में हमें गुरु जी की गाड़ी के दर्शन हुए घर से निकलते ही। तो मतलब मुझे लगा हाँ ठीक है, गुरु जी हमारे साथ हैं, इट मीन्स यानी हम कुछ वो नहीं कर रहे, है ना। तो ऐसे ही मतलब कल परसों मैं बाहर बैठी थी, कल की बात है, मेरे को थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा था, मूड ऑफ था, नेगेटिविटी थी, मन अच्छा नहीं था, खुश नहीं था। तो मैं एक सत्संग भी सुन रही थी आई थिंक, एंड शाम के 4 बजे की बात है। तो एकदम से एक गाड़ी आती है हमारे घर के मोड़ पे, और राइट लेफ्ट साइड मुड़ जाती है, उसके पीछे जय गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ था। तो मतलब हमारी गली में कोई रहता भी नहीं है ऐसे गुरु जी की संगत, फिर भी एक वो गाड़ी स्पेशल गुरु जी ने मेरे लिए भेजी, और वो मोड़ से आगे गई और फिर टर्न करके फिर वापस चली गई। कहने का मतलब है गुरु जी ने ही भेजी थी वो गाड़ी हमारे लिए, हमारी प्रॉब्लम्स का गुरु जी को पता होता है। गुरु जी साथ साथ मतलब जाने अनजाने में जिस मर्जी रूप में आए, ब्लेसिंग्स हमें दे के जाते ही हैं। और शिवरात्रि थी कल परसों संगत जी, तो मुझे लगा कि मुझे बार बार रोज़ की खुशबू आई है, तो ये तो गुरु जी जानते, पता नहीं आई है नहीं आई है हम थोड़ा वहम वो भी करते हैं, मतलब कि पता नहीं आई है या वैसे ही। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। और तितलियां भी दिखी आज मुझे जहाँ हम गए थे, 2 तितलियां जोड़े में उड़ रही थी, एक सिंगल भी उड़ी, येलो कलर की बटरफ्लाइज थी। तो गुरु जी ने बटरफ्लाइज के रूप में भी दर्शन दिए। रात को हमने शिवरात्रि पे रात की पूजा भी करी, उसमें भी मुझे बार बार एहसास हो रहा था कि गुरु जी खुशबू में मुझे दर्शन दे रहे हैं, रोज़ की खुशबू में। तो मतलब ऐसे ही गुरु जी की कृपा हम पे बनी रहती है। गुरु जी हाँ हमारे साथ रहते हैं, बस दिल से याद करो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो गुरु जी आ जाते हैं। गुरु जी के मंत्र जाप पॉजिटिविटी भरते हैं हमारे अंदर। और संगत जी एक मेरी बीपी की प्रॉब्लम भी गुरु जी, मतलब मेरे को बीपी की प्रॉब्लम रहती है, बट वही बात है ना, जल प्रसाद पीने से मेरी ये प्रॉब्लम भी बहुत हद तक ठीक हो गई है। होता भी है तो मैं टेंशन नहीं लेती, अगर बीपी हाई भी होता है, मैं गुरु जी पे छोड़ा हुआ है, दवाई लेती रहती हूँ, जल प्रसाद लेती रहती हूँ। बट फिर भी गुरु जी कहते हैं कि दवाई भी लेनी चाहिए, यानी कि सिर्फ आप उसी पे, है ना। और कल परसों वहाँ जा रहे थे शिव जी के मंदिर, परसों उसके इतड़ी वाले दिन, तो अभी गुरु जी की गाड़ी दिखी रास्ते में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हमारे अंग संग थे शिव मंदिर में भी। हमारा मतलब दर्शन हुए, भोलेनाथ पे जल चढ़ाया हमने, और जहाँ हमें इतना टाइम लगना था, इतना रश होता है संगत जी, वहाँ केतड़ी मंदिर है हमारे यहाँ, और उस वहाँ सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं, रात के 12 बजे से इतनी लंबी 2-2 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन होती है। बट गुरु जी की कृपा से हम लोग वहाँ शाम को गए 4-5 बजे, और आप मानेंगे नहीं, हम फटाफट से गुरु जी ने रास्ता बनाते चले गए और हमारा
हमने जल वगैरह चढ़ा के भोलेनाथ पे मतलब बहुत जल्दी फ्री हो गए थे। और फिर हम उस दिन रात को हमारे यहीं पे लोकल एक सत्संग था शिवरात्रि का, वहाँ भी गुरुजी ने हमारी हाजिरी लगवाई। और मेरे मन में था कि मैंने व्रत रखा हुआ है तो वो नहीं करना, मतलब अब आप जानते हो हम ह्यूमन बीइंग हैं कि भी व्रत रखा है तो हमने कुछ खाना नहीं है। तो गुरुजी ने मतलब हमारी सुनी और बस जल प्रसाद लिया हमने और हम सत्संग मत्था टेक के आ गए। अभी वहाँ लंगर शुरू भी नहीं हुआ था। अभी मैंने सोचा चलो दूध प्रसाद ले लेते हैं, बट वो भी अभी शुरू नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ भी टाइम 9 सवा 9 तो हो गए थे, 9:30, बट अभी शुरू नहीं हो पाया था। हमने गुरुजी ध्यान रखते हैं कि इन्होंने नहीं खाना तो इनको मत दो, है ना, इस करके। तो मतलब हमारे दिल की सारी बात गुरुजी तक पहुँचती है। तो हमारी हाजिरी भी लग गई उस सत्संग में। संगत जी, कहने का मतलब ये कि गुरुजी हमारी सारी अंदर से नेगेटिविटी निकालते हैं, पॉजिटिविटी भरते हैं। गुरुजी से सुबह अरदास कीजिए कि गुरुजी हमारे जो दिन चल रहे हैं उसमें आप हमारी हेल्प करें, तो गुरुजी आपसे हाथ पकड़ के काम करवाते हैं। और आज भी जैसे खाना वगैरह बनाना था, पंडित वगैरह की ओटी थी, तो जो पंडित था उसने वो आया नहीं। तो गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी आपने देखना है किसको बुलाना है। तो वो पंडित जी आए, वो पूरी तरह से हमारा मतलब अच्छे से पूजा वगैरह भी करवाई, अच्छे से अपना खाना भी खा के गए। और मुझे लगा वो गुरुजी के रूप में ही थे वो, कि गुरुजी ने मैसेज दिया था उसी टाइम, मैंने जब अरदास लगाई वो आ गए थे तो कि गुरुजी आ रहे हैं। तो पता नहीं, अब हमें तो पता नहीं इस बारे में। और संगत जी को और छोटा सा सत्संग है कि एक दिन पहले, थोड़े दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था कि कल मैं तेरे घर आऊँगा गणेश जी। और खुद तो अगले दिन ही सही में 2 लोग हमारे घर में आए दोपहर को और वो चाय पी के गए। तो हो सकता है वो गुरुजी ही हों, है ना संगत जी, तो गुरुजी ही जानते हैं। बट जो भी है मतलब, और एक मुझे जोत जलाती हूँ मैं, तो मैं 2 जोत जलाती हूँ सरसों के तेल की और उसकी। तो सरसों के तेल में आज क्या मतलब काफ़ी बार हो गया, इतनी ऊंची ऊंची लो हो जाती है कई बार, इतनी ऊंची ऊंची उसमें से धुआं भी निकलता है और कई बार फ्लावर भी बनता है उसके अंदर, कभी तितली बनती है। तो जो मेरा मानना है मतलब इसमें भी, अब कई बार तो मैं समझ नहीं आता कि पता नहीं क्या चीज़ बन रही है क्या नहीं बन रही, बट हाँ मतलब होता है कि हाँ दर्शन हुए हैं, तो गुरु जी मतलब देते हैं दर्शन, कहने का मतलब है। और एक छोटा सा सत्संग और है संगत जी, मैंने ना 2 स्वरूप थे बिना फ्रेम के, इतने महीने हो गए थे मेरे पास रखे हुए थे जनवरी के, और पता नहीं उनका मुहूर्त ही नहीं आया था या जो भी है, गुरु जी की नहीं थी इच्छा। तो कल 4-5 दिन पहले मैं उनको फ्रेम कराने गई, तो मैंने कहा चलो करा लेते हैं। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, जहाँ मैं फ्रेम कराने गई ऊपर चढ़ के, तो वो भी गुरु जी की संगत थी। उन्होंने इतना बड़ा गुरु जी का स्वरूप लगाया हुआ था, बट वो कह रहे हमारे पास मशीन नहीं है, उन्होंने कहीं और भेज दिया मेरे को। मैं वहाँ गई, वहाँ भी आप मानोगे नहीं संगत जी, वहाँ भी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। जिन अंकल से मैंने फ्रेम कराया उन्होंने फ्रेम लगा के दिया, मेरे पास पैसे छुट्टे नहीं थे। फिर मैं आगे गई, मैंने जहाँ से पैसे छुट्टे कराए, आप मानोगे नहीं संगत जी, वहाँ पे भी गुरु जी का स्वरूप था। कहने का मतलब है मैंने फ्रेम करवाया तो मुझे 3 जगह गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली फ्रेम के रूप में, मतलब गुरु जी के स्वरूप के रूप में। तो कहने का मतलब है गुरु जी सब ध्यान रखते हैं कि अब वहाँ मतलब कि जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ पे अपने स्वरूप के दर्शन दिए। और मैंने वो, मेरे पास 2 फ्रेम थे, एक येलो चोले में और एक पिंक चोले में। पिंक चोले वाला मैंने अपने मंदिर में किया स्थापित रखा, मतलब जगह बना के सफाई करवा के। गुरु जी ने शिवरात्रि वाले दिन मंदिर की भी सफाई करवाई मेरे, मैं कहा था गुरु जी से सफाई करवा देना, गुरु जी जैसे जैसे कहते गए मैं फटाफट से करती रही। और शिवरात्रि वाले दिन मतलब संगत जी इतना वो मतलब हेक्टिक सा था, एक के बाद एक, पता भी नहीं चला जरा भी, मतलब वो नहीं हुई, टेंशन भी नहीं, और सब कार्य फटाफट से होते चले गए। और संगत जी अभी तो मुझे कोई सत्संग याद नहीं आ रहा है ना। और बस यही छोटे छोटे से सत्संग थे। बस कहने का मतलब ये है कि भी हमें गुरु जी पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, और गुरु जी फटाफट से हमारे सारे कार्य कराते चले जाते हैं। हमें बिल्कुल भी मतलब वो नहीं होने देते, मतलब हमें नहीं लगता कि हम थक गए हैं या कुछ, मतलब स्मूथली सब कुछ चलता चला जाता है, एक के बाद एक कार्य।
और ये नहीं है कि संगत जी, गुरु जी ये नहीं कहते कि आप सारा दिन सत्संग ही सुनते रहो, अपने घर के कार्य ना करो। गुरु जी ये भी कहते हैं कि पहले घर की सेवा करो, फिर सत्संग में आओ जाओ। फिर मतलब कहने का मतलब आप चलते फिरते भी मंत्र जाप करते रहे तो भी मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब भी आपको लो लगे, नेगेटिव लगे, तो आप उसी टाइम मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। रात को गुरु जी के समक्ष एक जल रख के प्रसाद रखिए, सुबह पीजिए और सारे में छिड़काव कीजिए। और किसी के लिए अगर ये मैसेज गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं तो ये भी है कि भी आप शिव जी के मंदिर जाइए, जल चढ़ाइए और वहाँ से थोड़ा सा जल शिव जी पे चढ़ा हुआ जल वापस लाइए और अपने सारे घर में छिड़किए। उससे आपके जो घर पे किसी ने कुछ किया है, कुछ ब्लैक मैजिक किया, नेगेटिविटी करी है, वो दूर हो जाएगा। इसी तरह से बुरी नज़र भी दूर हो जाती है। ये मैसेज मेरे पास आए थे और मैंने किए भी हैं। तो अगर किसी ने भी आपके ऊपर कुछ गलत किया है तो वो सब हट जाएगा। तो आपने शिव जी पे जल चढ़ाना है, वो लाना है, खुद भी थोड़ा पीना है और अपने सारे घर में उसको छिड़कना है। तो संगत जी आप ये करिए, क्योंकि गुरु जी ही महाशिव है, शिव जी ही गुरु हैं, गुरु जी ही शिव हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा फेथ के साथ आप ये करते रहिए तो आपका बेड़ा पार लगता चला जाएगा। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरु जी से आशा करूँगी कि गुरु जी मेरा सत्संग शेयर करवा दें। बहुत दिनों से मैंने सत्संग नहीं शेयर किया था, तो बस आज सुबह भी मैं उठी थी इसी अरदास के साथ उठी थी कि गुरु जी आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाए, क्योंकि कल का दिन मेरा अच्छा नहीं था। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई थी, क्योंकि गलतियाँ तो हम करते ही रहते हैं और गुरु जी बख्शते रहते हैं। इसलिए बस ये अरदास है, गुरु जी गलतियों को बख्शते रहिए, गुरु जी गलतियाँ ना करवाएं, हमारे बुरे कर्मों को क्षमा करते रहें। बस संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अब गुरु जी जब चाहेंगे अगला सत्संग मैं शेयर करूँगी, तो और गुरु जी से अरदास करूँगी कि मेरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर हो जाए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।